हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 19 जून 2022 और आज की 12 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही आपकी पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 30 नए केस, 12 हुए ठीक। कांगड़ा में 14, मंडी में 4, सोलन में 3, हमीरपुर में 2, बिलासपुर में 2, किन्नौर में 1, शिमला में 1, लाहौल स्पीति में 1, सिरमौर में 1, ऊना में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,85,408। एक्टिव केस हुए 163 और अब तक जो है 2,81,107 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। 24 घंटों में 30 नए केस जो हैं यहाँ पे कोविड-19 के आए हैं, इनकी कोरोना के आए हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही 4,500 अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 900 रुपये बढ़ा। शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 4500 अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 900 रुपये की प्रतिमाह बढ़ोतरी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा की अधिसूचना जारी कर दी है। अंशकालिक जलवाहकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 3900 रुपये का मानदेय अब जो है मिलेगा। 3,900 रुपये अब जो है इनको मिलेंगे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। SAS पदों के लिए छंटनी परीक्षा 10 को। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित किए गए SSS स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट के 7 दिसंबर 2020 को विज्ञापित किए गए पदों के लिए 10 जुलाई 2020 को छंटनी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस परीक्षा से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 6 जिलों के 8 स्कूल प्रिंसिपलों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। SCRT सोलन के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चयन के बाद भी नहीं हुए शामिल। बिलासपुर, शिमला, सोलन, किन्नौर, ऊना और सिरमौर के प्रिंसिपलों पर शिकंजा। तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के 8 प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। SCERT सोलन के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चयन होने के बाद भी शामिल नहीं होने पर इन प्रिंसिपलों के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया है। बिलासपुर, शिमला, सोलन, किन्नौर, ऊना, सिरमौर के प्रिंसिपलों पर शिकंजा कसते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय के इन प्रिंसिपलों के सर्विस रिकॉर्ड में कार्रवाई का उल्लेख करने के निर्देश भी किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्रिंसिपलों की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी रोकने के लिए कहा गया है। 23 से 28 मई तक SCERT सोलन में 6 जिलों बिलासपुर, किन्नौर, सोलन, सिरमौर, ऊना और शिमला के 50 स्कूल प्रिंसिपलों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। किन्नौर जिला से 5 और अन्य शेष 5 जिलों से 9 प्रिंसिपलों का शिविर के लिए चयन किया गया था और प्रिंसिपलों की ड्यूटी शिविर में भाग लेने के लिए लगाई गई थी और प्रशिक्षण में 42 प्रिंसिपलों ने भाग लिया। 8 प्रिंसिपल इससे नदारद रहे। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल बदलने पर बिफरे प्रदेश के शिक्षक संगठन। तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव करने का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों ने उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए शेड्यूल का विरोध करते हुए 21 जून की जगह 26 जून से बरसात की छुट्टियां देने की मांग उठाई है। जिला मंडी में जारी अंडर 19 वर्ग की ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का तर्क भी दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़, 3 दिन में पहुंचे 19,000 सैलानी वाहन। कुफरी नारकंडा भी सैलानियों से गुलजार। सुबह 11 बजे पैक हो गई सर्कुलर रोड की तीनों पार्किंग। तो वीकेंड पर शनिवार को राजधानी शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। 3 दिन के भीतर करीब 19,000 सैलानी वाहन शहर में दाखिल हुए। सैलानियों की भारी आवाजाही से शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, नालदेहरा सहित अन्य पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार हो गए। सर्कुलर रोड स्थित तीनों पार्किंगें शनिवार सुबह 11 बजे ही पैक हो गई। इसके बाद सैलानियों की गाड़ियां पार्क करने में खासी मशक्क़त पेश आई। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों
ये रही। रोहतांग और शिकुला दर्रा में बर्फबारी, शिमला मनाली ऊना में बरसे बादल। आज भारी बारिश की और अधड़ की चेतावनी। अब 25 जून तक ही मानसून पहुंचने के आसार। कहाँ कितना दर्ज हो तापमान ये आप यहाँ देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ में बात करें तो रविवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और अधड़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी से तापमान में गिरावट जो है दर्ज की गई है। 22 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में अब 20 के बजाय 25 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने बताया कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अभी मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। 25 जून तक पहुंचकर यहाँ पे मानसून पहुंच सकता है और 25 जून से पहले प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर में खुलेंगे 20 नए नर्सिंग संस्थान। 100 बिस्तरों की शर्त को हटाया। सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण ले सकेंगी प्रशिक्षु नर्सें। तो यहाँ पे नियम सरल करने के बाद 20 आवेदन आए हैं नर्सिंग संस्थानों के लिए। और चिकित्सा शिक्षा संस्थान कार्यालय में मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और ऊना में जिला में संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। युवाओं ने ऊना में किया चक्का जाम, 100 के खिलाफ केस दर्ज। पामटा चंबा में निकाली रैली। अग्निपथ योजना का विरोध जारी। तो यहाँ पे पुलिस, होमगार्ड और अन्य विभागों में नौकरी में देंगे प्राथमिकता। अहंकारी निर्णय को वापस लें, मोदी सरकार सुरजीत। तो यहाँ पे पुलिस, होमगार्ड और अन्य विभागों में नौकरी के लिए इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पे कहा गया है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अग्निपथ, अग्निवीरों के लिए कई मंत्रालय, विभागों और राज्यों ने किया सहूलियतों का ऐलान। रक्षा मंत्रालय की नौकरियां CAPF और असम राइफल में 10% आरक्षण। तो रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में, इसके अलावा CAPF और असम राइफल में 10% इनको जो है आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में अग्निवीरों को 5 साल की छूट। 20 राज्यों में फैला विरोध। बिहार में बंद के दौरान गोलीबारी। यूपी के जौनपुर में बस में लगाई आग। तो ये दोस्तों यहाँ पे हो रहा है इसके विरोध में। ये जो योजना चलाई हुई है लागू हुई इसके विरोध में। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 21 जून से 28 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बरसात और सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल में किया बदलाव। जनवरी के पहले सप्ताह की जगह लोहड़ी के दौरान होगा 6 दिन का अवकाश। बरसात की छुट्टियों को 26 जून से 2 अगस्त तक देने का पुराना फैसला भी बदला। नेक्स्ट अपडेट ये रही। HRTC के 13,000 कर्मियों के छठे वेतन आयोग के तहत लाभ देने की मंजूरी। धर्मशाला में निगम के निदेशक मंडल की बैठक में फैसले। 3 माह में मिलेगा संशोधित वेतन। 20% किराया वृद्धि पर चलेंगी नई हिमधारा बसें। तो ये दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। और आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि क्या HPU BEd फॉर्म भर रहे हैं। तो दोस्तों HPU के कोई भी फ़िलहाल BEd फॉर्म नहीं भर रहे हैं। चाहे आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की बात करो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी आप पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म HPU के मतलब भरना स्टार्ट हो गए BEd के या नहीं हुए। तो अभी तक तो नहीं हुए हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएंगे। तो जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा BEd की काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। शायद मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो आपने नहीं देखी है BEd काउंसलिंग से रिलेटेड कि कब तक आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड कोई भी अपडेट फ़िलहाल तक नहीं है, ठीक है। और आज है संडे, आज तो कोई न्यूज़ वैसे भी नहीं आनी है। अब कल देखेंगे, कल है 20 तारीख। 20 के बाद मैंने आपको बोला था, तो आप एक बार वीडियो चेक कर लेना, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।